नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली ट्रेंड न्यूज़। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने पार्टी छोड़ने वाले नेताओं को चुनौती देते हुए कहा कि यदि सभी बागी सांसद और विधायक ममता बनर्जी के नेतृत्व में वापस लौट आते हैं तो वह 1 घंटे के भीतर इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने भाजपा पर राजनीतिक बदले की भावना से उनके कार्यालय पर कार्रवाई कराने का आरोप लगाया और कहा कि मामले में हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक न्यायिक की लड़ाई लड़ेंगे। जंतर मंतर से सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाने की कार्रवाई पर सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने केंद्र सरकार से बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार को संवाद का रास्ता अपनाना चाहिए। इस मुद्दे पर राहुल गांधी और कांग्रेस ने भी सरकार की आलोचना करते हुए पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। लोकसभा अध्यक्ष ने टीएमसी और शिवसेना के बागी सांसदों की स्थिति पर फैसला लिया। लोकसभा सचिवालय की तरफ से जारी सर्कुलर के अनुसार शिंदे गुट में उद्धव गुट के 6 बागी सांसदों को विलय को मंजूरी मिल गई, जबकि तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसद सदन में अलग बैठेंगे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले की जांच कर रही पुलिस टीम ने इस मामले की आरोपी टिन्नू और मनीष से कई राज उगलवाए। दतिया उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ने 20,000 वोटों से जीत का दावा किया, जबकि कांग्रेस नेता अवधेश नायक ने 20,000 वोटों से जीत का भरोसा बताया। मतदान 30 जुलाई को होगा। जंतर मंतर पर पिछले 20 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को पुलिस ने अस्पताल ले गई। दिल्ली पुलिस प्रदर्शनकारियों से जंतर मंतर खाली करने की अपील कर रही है। जंतर मंतर पर भारी पुलिस बल तैनात है और प्रदर्शनकारी जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। उधर अभिजीत दीपके ने भूख हड़ताल शुरू करने की घोषणा की। भूख हड़ताल पर बैठे अभिजीत दीपके पर एक महिला ने स्याही फेंक दी। जौहर यूनिवर्सिटी में करीब 30 मिनट तक इंतजार के बावजूद जब प्रवेश नहीं मिला तो सांसद वहां से लौट गए। उनके वापस जाने के बाद इस घटनाक्रम की चर्चा सपा ही नहीं अन्य दलों के बीच भी प्रमुखता से रही। हालांकि सांसद ने मीडिया से बातचीत में अपने और आजम परिवार के बीच की दूरी को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल के फतेहपुर शरीफ नगर में विकास प्रदर्शनी का अवलोकन कर 569 करोड़ रुपए की 68 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके अलावा कब्जा मुक्त कराई गई सरकारी जमीन भूमिहीन परिवारों को सौंपी। सोनम वांगचुक को हटाए जाने के बाद जंतर मंतर पर बड़े तनाव को देखते हुए दिल्ली पुलिस के नवनियुक्त कमिश्नर अनुराग कुमार ने शनिवार दोपहर 1 बजे पुलिस मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय आपातकालीन रणनीति बैठक बुलाई। गुजरात के अहमदाबाद में एक पटाखा फैक्ट्री में आग लगने की घटना सामने आई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घटना में अब तक 9 लोगों की मौत हो गई और 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि पटाखा फैक्ट्री में आग कैसे लगी अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका। ईरान में देश के कट्टरपंथियों ने खुलेआम राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का विरोध करना शुरू कर दिया और वरिष्ठ अधिकारियों पर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ शांति समझौता करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटाए जाने पर बोले राहुल गांधी, छात्रों की आवाज नहीं दबेगी। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे सोनम वांगचुक को पुलिस के द्वारा विरोध स्थल से हटाकर अस्पताल ले जाया गया। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने केंद्र सरकार पर एक शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाने का आरोप लगाया और कहा कि वांगचुक को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है। बद्रीनाथ धाम में दान की चोरी, सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि आरोपी कैसे हरकत में आए। भगवा रंग को भी नहीं बख्शा गया। पुलिस ने बताया कि एसआईटी ने थाली भेंट की गिनती वाले कमरे से कई तारीखों के सीसीटीवी फुटेज का विस्तृत विश्लेषण किया और गवाहों के बयान दर्ज किए गए। आमिर खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर कथित धमकी मिली। पुलिस ने जांच शुरू की। सोशल मीडिया पोस्ट में आमिर खान पर लव जिहाद को बढ़ावा देने और सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति के खिलाफ कथित गतिविधियों का आरोप लगाया गया और चेतावनी दी गई है कि इसमें शामिल लोगों को परिणाम भुगतने होंगे।
मोहन यादव का यूसीसी प्रस्ताव। मध्य प्रदेश में निवास का कानूनी अधिकार केवल उन्हीं लोगों को है जिन्होंने एक बार शादी की हो। मुख्यमंत्री का कहना है कि विधेयक को अगली कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल जाएगी और इसे विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। चुनाव आयोग द्वारा आयोजित पहले अखिल भारतीय मीडिया सम्मेलन को संबोधित करते हुए कुमार ने कहा कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में अब तक की सबसे अधिक मतदान भागीदारी ने भारतीय लोकतंत्र की जीवंतता को प्रदर्शित किया है। उत्तराखंड की राजधानी में विपक्ष के नेता ने अपना छात्रों की गूंज युवा संपर्क कार्यक्रम आयोजित किया। मेरे नौकरी के सपने चकनाचूर हो गए, राहुल गांधी के देहरादून कार्यक्रम से जुड़ी आवाजें। भारत के उपराष्ट्रपति ने कहा, अमेरिका, ईरान और रूस क्या कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना है। उपराष्ट्रपति ने यहाँ अपने आधिकारिक आवास पर श्याम जाजू और अनुपम त्रिपाठी द्वारा लिखित पुस्तक RSS 100 ए सेंचुरी ऑफ सर्विस, यूनिटी एंड सेक्रीफाइस का विमोचन किया। अमेरिका ईरान युद्ध समाचार के लाइव अपडेट। ताज़ा हमलों के बीच पाकिस्तान और कुवैत ने अमेरिका और ईरान से शांति समझौते का सम्मान करने का आग्रह किया। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि 6 जुलाई से देश पर हुए अमेरिकी हमलों में कम से कम 50 लोग मारे गए और 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के विजेता की लाइव घोषणा। आर्टिकल 370 ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। मामूटी, यामी गौतम और कार्तिक आर्यन ने अभिनय के लिए पुरस्कार जीते। जाने माने टीचर खान सर ने खुद को कई बार फैजल खान से बुलाए जाने पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जो हमें जीजा मानता है वो फैजल खान कहकर बुलाता है, जबकि स्टूडेंट्स खान सर कहते हैं। मेरठ में सांप से डसवाकर पति को मारने वाली पत्नी को लेकर पुलिस ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। पुलिस ने बताया कि पत्नी दामिनी जिस सांप से अतुल को डसवाया उसे 15,000 रुपये में मंगवाया गया। इंटरनेट पर सांप की विशेषता देखने के बाद सभी लोग हैरान हैं। यूपी में शनिवार को मानसून पूर्वांचल में पूरी तरह सक्रिय रहा। गोरखपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, प्रयागराज, चंदौली और आसपास के जिलों में झमाझम बारिश हुई, जिसमें गोरखपुर के बर्डघाट में सबसे अधिक 141.6 मिमी बरसात दर्ज की गई। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में एक चौंकाने वाला सामने आया। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां प्रेमी की शादी दूसरी जगह तय होने के बाद युवती ने जान दे दी। युवती मुंबई में रहकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी करती थी। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के चलते मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया। वहीं प्रशासन ने स्कूलों को बंद करने का फैसला जिलाधिकारियों पर छोड़ दिया गया। वीवो अब एस सीरीज में नया फ़ोन जोड़ने की तैयारी में जुट गई। खबर है कि कंपनी अब वीवो S2 स्मार्टफोन को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। एक टिपस्टर ने वीवो S2 की भारतीय लॉन्च टाइम और कीमत की जानकारी दी। नीतीश की GDU लड़ेगी यूपी चुनाव। जनता दल ने यूपी विधानसभा चुनाव 2027 लड़ने का ऐलान किया। लखनऊ में हुई प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में संगठन विस्तार और चुनाव रणनीति पर चर्चा हुई। पार्टी ने मंडल, जिला और विधानसभा स्तर पर सम्मेलन आयोजित करने की घोषणा की।